कहिए कैसे हैं आप। बच्चों की बुरी आदतों को कैसे सुधारें। देखिए बच्चे घर पे भी रहते हैं, बच्चे बाहर भी रहते हैं, इधर उधर खेलते हैं, देखते हैं, तो उस देखा देखी में, बातचीत में कहीं ना कोई अक्सर बुरी आदत आई जाती है। अब वो जो बुरी आदत है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे की या तो सेहत, उसकी हेल्थ पर असर डालती है, नेगेटिव असर डालती है, या फिर उसकी जो इमेज है, बच्चे की इमेज है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो भी ख़राब कर देती है। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा नशा करने लगा, तो उसकी सेहत पर सीधा असर पड़ा ना। और फिर वहीं अगर मान लीजिए वो चोरी करने लगा या झूठ बोलने लगा, तो उस पर एक लेबल लग गया, एक ठप्पा लग गया, तो झूठा आ रहा है, देखो देखो चोर जा रहा है, देखो चोर जा रहा है। तो दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि जैसे ही पेरेंट्स को पता लगे वो उसको सुधारें। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे सुधारें। तो देखिए इसके लिए मैंने 9 बातें तैयार की हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, फिर आप उनको अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई बैड हैबिट है बच्चे में, तो आप एक बार उसको अप्लाई करके इस तरह की बातों को कि किस तरह से उसको सुधारा जाए, उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहली बात आती है कि पेशेंस रखें। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात ये कि पेशेंस। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स का दूसरा नाम है पेशेंस। इस तरह की बात देखकर कि बच्चे में ये बुरी आदत आ गई, तो फ्लेयर अप होने की बजाय, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की बजाय, ओवर रिएक्ट करने की बजाय पेशेंस रखना सीखिए, एक बार संयम रखना सीखिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए। दूसरी बात इसमें आती है कि ऑब्जर्व कीजिए। पहले एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि वाकई में क्या बच्चा ऐसा कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मतलब एक फैमिली है और उसमें एक भाई बहन है, और सिस्टर ने ब्रदर की ये शिकायत लगाई अपनी मदर से कि भैया तो चोरी करता है, और मदर ने बिना सोचे समझे, बिना देखे उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। तो पहले ना आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब पहले एकदम से जज मत बन जाइए कि सीधा ही फैसला सुनाना है, पिटाई करनी है। पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो वाकई में कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बार बातें सच नहीं होती, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, खुद की तसल्ली कीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब कोई स्टेप उठाना है। और तब जो भी स्टेप उठाना है वो भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से, क्योंकि आपने पेशेंस रखनी है। इस तरह की एकदम से ओवर रिएक्ट करके, गुस्सा करके, मार पिटाई करके कोई हल नहीं निकलता। इसलिए सबसे पहले तो पेशेंस रखनी है, फिर ऑब्जर्व करना है। फिर तीसरी बात ये आती है कि ना बात की तह तक जाना है। पेरेंट्स को ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि ये जो इसको आदत पड़ी, जैसे मान लीजिए चोरी की आदत पड़ गई एक बच्चे को, ये कैसे पड़ी। या तो उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, या घर में कुछ कोई ऐसा है जिसको देख के वो बिगड़ रहा है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो कि वो पेरेंट्स से छिपा रहा है, बताना नहीं चाह रहा, या फिर वो सिंपल ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का ध्यान, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पेरेंट्स मेरी तरफ ध्यान दे, इस तरह से कर रहा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, पर आपको अपने अपने अंदाज से ये सोचना होगा कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने कुछ एक आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बताए हैं कि इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप भी देखिए, एनालाइज कीजिए कि क्या वजह हो सकती है। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि आपने एनालाइज कर लिया, पता लग गया कि क्या वजह हो सकती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बेटर ऑप्शन चुननी है कि क्या ठीक है, ऐसे कि हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या ठीक है। ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड है, उसके बेटे ने चोरियां करनी शुरू कर दी थी, मेरी फ्रेंड ने उसको हॉस्टल में भेज दिया, तो वो किसने क्या किया वो चीज़ नहीं अप्लाई करनी। उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हर एक फैमिली में अपना अलग रहन सहन, अपने अलग तौर तरीके होते हैं, इसलिए आपने अपने लिए अपने हिसाब से चलना है और उसमें ही बेस्ट टू बेस्ट ढूंढना है। जैसे मान लीजिए आप एजुकेट कीजिए बच्चे को, एजुकेट कैसे करना है, ये जो ऑप्शन है ना एजुकेट करने की, ये बेस्ट है। बच्चों को आप कहानियाँ सुना के अलग अलग तरह की, जैसे मान लो बच्चा चोरी करने लगा या झूठ बोलने लगा या कहना नहीं मानता, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स, इसके प्लस पॉइंट्स एक कहानी में, कहानी के हिसाब से सुनाकर वो चीज़ कर सकते हैं। या फिर आप बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं इसी बात से रिलेटेड।
या फिर अपने एक्सपीरियंस, अपने भी तो एक्सपीरियंस होते हैं ना इतनी तरह के, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि एक बार ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे किया था। उससे क्या है कि बच्चा इजीली कनेक्ट हो जाता है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ना हम बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को समझाएं कि ये चीज़ अगर आपने इस तरह से की तो इसके इस तरह से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो फर्क पड़ना शुरू हो सकता है। 5वां पॉइंट ये है कि ध्यान देना चाहिए। ध्यान इस तरह से इस बात पे देना चाहिए पेरेंट्स को कि जैसे पेरेंट्स 2-3 अपने सर्कल में बैठे हुए हैं, फ्रेंड सर्कल में, और वो बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा करने लग गया, मेरा बच्चा तो ऐसे करने लग गया, बच्चे की बुराई कर रहे हैं। या फिर बच्चा उनके सामने खड़ा है और बच्चे की पिटाई कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने। इससे क्या है कि एक तो बच्चे को इंसल्ट फील होती है, एक उसका जो आत्मसम्मान है ना उसको भी चोट पहुंचती है। बेशक वो गलत काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर थोड़ी सी बच्चे की साइकोलॉजी समझते हुए ना सबके सामने, दूसरों के सामने कहने की बजाय बच्चे को अकेले अलग से, इवन उसके भाई बहनों के सामने भी ज़्यादा नहीं उसको डांटना चाहिए, अलग से उसको समझाएं तो उसका जो है ना आत्मसम्मान वो बना रहेगा। नहीं तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, उसको बुरा लगता है कि ऐसे क्यों किया उन्होंने। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कभी लग जाए कि आपको लग रहा है कि बच्चा कहना नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, तो सबके सामने डांटने की बजाय, सबके सामने पिटाई करने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय आपको उसको अलग से समझाना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। फिर 6वां पॉइंट इसमें ये आता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे पता लग गया और आप गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, आप बीच बीच में कुछ समय के लिए देखिए, बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए ना, थोड़ा सा समय तो दीजिए उसको ठीक होने के लिए। एकदम से थोड़ी ना कि आपने कहा और वो ठीक हो गया, थोड़ा सा समय तो लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सख्ती नहीं दीजिए, सख्ती नहीं करनी, पर उसको बीच बीच में रिमाइंडर्स, जेंटल रिमाइंडर्स, आपको याद है ना, आपको याद है ना कि ऐसे करना है, आपको याद है ना कि ये चीज़ नहीं करनी, बीच बीच में उसको जेंटल रिमाइंडर्स देने हैं। पर सख्ती करना या गुस्सा करना, नाराज़ होना, बात बात पे चिल्लाना, ये चीज़ नहीं करनी। 7वां पॉइंट इसमें आता है कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को अगर समझना हो तो उसके साथ समय बिताना है। समय बिताना है यानी बच्चे से इंटरेक्ट करना है, बच्चे से बातचीत करनी है। उससे क्या होगा, देखिए अगर एक मदर अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय बिता रही है तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे से बात करेगी, उसको बहुत सारी बातें बच्चे की पता लगेंगी। होता ही है ना, जब बात कर रहे हैं तो बात तो निकलती ही है, पता लगती ही है, उसके फ्रेंड सर्कल का, उसके स्कूल का, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है। और फिर वहीं बच्चा भी थोड़ा सा ना फ्री हो जाता है कि पेरेंट्स, मदर उससे इतनी बात कर रही है, मदर उससे ऐसी बात कर रही है, तो वो भी मदर से शेयर करे। एक तो पेरेंट्स या मदर्स खुद ही बच्चे से थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगी तो फ़र्क पड़ता है, बच्चा खुल जाता है, फिर वही बच्चा भी शेयर करने लग जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है और ये कितना ज़रूरी भी है। इसलिए समय देना तो एक होता है ना, बिल्कुल क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी नहीं कि एक हाउसवाइफ है बोल रही है मैं तो सारा दिन घर पे रहती हूँ और फिर भी बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चा झूठ तो बोल रहा है वो अलग चीज़ है, पर आप उसको टाइम कितना दे रही है। आप भी टीवी देख रही हैं, वो भी टीवी देख रहा है, आप गप्पे मार रही हैं फ्रेंड्स के साथ, फ़ोन करे जा रही हैं, मैसेज किए जा रही है, चैटिंग किए जा रही है, बच्चा बैठा हुआ है, तो ये कोई टाइम देना नहीं हुआ। आपने बच्चे से बातचीत करनी है, बच्चे से बच्चे के बारे में पूछना है, ये चीज़ें होती हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है बच्चे का मोराल बूस्ट करना है। उसको बोलना है कि कर सकते हो आप, ऐसे नहीं कि तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, तेरे को तो मैं घर से निकाल दूंगी, तेरे को तो जेल जाना पड़ेगा, तेरे को तो पुलिस ले जाएगी पकड़ के, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कर सकते हो, बच्चे को पॉजिटिव डायरेक्शन में कि आप तो कर सकते हो, आपके लिए क्या मुश्किल है, ये चोरी करना है, ये आदत हम तो छुड़वा देंगे, हम आपके साथ हैं, आप देखो, आप करके देखो, ट्राई करके देखो। बच्चे को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, उसके परिणाम बताने हैं कि अगर आपने ये किया तो ये हो सकता है, पर आप ऐसा नहीं करोगे, हमें पूरा विश्वास है, आप इस बुरी आदत को जल्दी से छोड़ दोगे, हमें आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। इस तरह से बच्चे को बूस्ट करना है। और इसमें अगला पॉइंट आता है, यानी 9th पॉइंट आता है कि इस तरह से बच्चे को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड
इस तरह से दे सकते हैं उसको कि भाई प्रेज करके, उसको शाबाशी देके, उसकी पीठ थपथपा के, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई उसको चीज़ चाहिए कि अगर आपने 1 हफ्ता या 10 दिन झूठ नहीं बोला या ये काम गलत काम नहीं किया तो हम आपको अवार्ड देंगे, हम आपको रिवॉर्ड देंगे, जो आपको चाहिए। आपको पिकनिक पे जाना है, आप पिकनिक पे जा सकते हो अगर आपने 1 महीना हमारा कहना माना, ये चीज़ नहीं की। इस तरह से अलग अलग बातें करके आप बच्चों को एनकरेज और मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए ये हैं 9 पॉइंट्स जो कि हम एक एक करके अप्लाई करें तो हम ज़रूर बच्चे में सुधार ला सकते हैं। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी भी है। अगर बच्चा कोई गलत रास्ते पे चला गया तो पेरेंट्स को ही सुधारना है उसको, और कौन सुधारेगा, पर सुधारना भी है और बहुत पेशेंस रख के, ठंडे दिमाग से। और वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा बड़े मतलब बचपन से ही अगर हमें पता लग रहा है तो हम इस चीज़ को ना पोस्टपोन ना करते जाए। कोई नहीं, अभी बच्चा है, चलो बच्चा झूठ बोल रहा है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटा है, सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना तब समझ आ जाएगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात है, और फिर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही अगर हम इस आदत को ठीक कर देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वहीं जब हम इस आदत को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ावा मिलता जाएगा ना, फिर जब वो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा फिर इस आदत को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बचपन में ही अगर हमें पता लग गया कि बच्चे में ये आदत आ रही है तो बचपन में ही यही सब बातें जानकर, पॉइंट्स अप्लाई कर कर उनको सुधारा जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर ज़रूरत इस बात की भी है कि एकदम कूलली, पेशेंटली, ठंडे दिमाग से। कोई मार पिटाई कोई हल नहीं है, और मार पिटाई से ये भी नहीं होता कि बच्चे सुधर जाते हैं, कई बार नेगेटिव असर भी करता है। इसलिए बहुत सोच समझ के जो भी आप करें अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए करें, और बहुत सोच समझ के करें। तो वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं। ये तो मैंने थोड़े से शॉर्ट लिस्ट किए थे 9 पॉइंट्स की, हम इस तरह से अप्लाई करते जाएं तो हम बच्चे में एक बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। अगर आपके पास भी और भी अच्छी बातें हो कि ये भी चीज़ अप्लाई की जा सकती है, इस तरह से भी की जाती है, तो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये बातें अगर हम औरों के साथ शेयर करेंगे ना, फिर हो सकता है कि किसी और का बच्चा इस तरह से अगर बुरी आदतों में जा रहा है, उसकी बैड हैबिट्स हो रही हैं, तो वो करेक्ट हो सकता है, तो पेरेंट्स उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हम सभी फेस करते ही रहते हैं ना, और इनको हम चाहते भी हैं कि जल्दी से दूर करें। तो इसलिए आपके पास कोई और भी अच्छी अच्छी सजेशंस हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको भी शेयर कर लीजिएगा।